Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम लोग वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को लोगों ने बहुत प्यार दिया एज ऑलवेज, सो बहुत 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 शुक्रिया। मुझे उम्मीद है आज के शो को लोग और भी प्यार देंगे, भरपूर प्यार देंगे, क्योंकि आज ईमान इंट्रोड्यूस करने जा रही हैं अपना नया लुक, जो मुझे भी शो शुरू होने से कोई 1.5 मिनट पहले एहसास दिलाया गया कि ईमान का एक नया लुक है। तो आई होप आपको ईमान का नया लुक बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा, मोमेंट जान के मुझे तंग करे। मैंने बस ये बात बोली, मैंने कहा मैंने जीन्स बदली है और मैंने डार्क लिपस्टिक लगाई है जो मैं नहीं लगाती। मैंने अपने इंस्टा पे भी बोला था कि मैं बेबी स्टेप्स ले रही हूँ चीजें एक्सपेरिमेंट करने के लिए, बट मोमेंट जैसे जल कुकरे जिनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, जान जान के मैं डाउन प्ले करने के लिए नई लुक ईमान के लोग के क्या बदले। नहीं, हम ईमान की नई लुक को अप्रिशिएट करते हैं और उम्मीद करते हैं आप भी पसंद करेंगे ईमान की नई लुक को। ईमान के बाल, ईमान की चाल, ईमान की लाल लिपस्टिक और ईमान के दिल का लाल हाल जो लग रहा है कमाल। ईमान करेगी धमाल, ये सब कुछ होगा बेमिसाल। और मुझे नहीं मिल रहा मेरा रुमाल। क्या था ये? मैं कुछ सुरीला गाने की कोशिश कर रहा था ईमान के नई लुक के ऑनर में। सुरीले गाने से मुझे याद आया, सनम बलोच ने मेरी लाइफ में आके स्पेशली बोला मोमेंट को एक मैसेज भेज देना मोमेंट के गाने के बारे में कि मोमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं गाता, और मैं बहुत खुश हुई इस बात पे। ये खबर मुझे उड़ती उड़ती 2 दिन पहले मिल चुकी थी, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि सनम बलोच को भी, ईमान अली मुंशी को भी, और आप सबको पता क्या चाहिए? आप सबको चाहिए आप असली टैलेंट की कदर करना जाने, उसको पहचाने, क्योंकि बाद में जब वो टैलेंट आगे पहुंच जाएगा फिर आप पे ब्लेम आएगा कि आप लोगों ने उसको तब पहचाना नहीं, फिर आप लोग शर्मिंदगी का इजहार करेंगे। हाँ, इसी को मैं कहना चाहूंगा। ठीक है मोमेंट। पता ऑनेस्टली पता मैंने खुद ही अपने आप को थोड़ा गिरा दिया ना। मैं थोड़ा थोड़ा गाता था, मैं जरा अच्छा रहता। मैं एक लफ्ज गाता बस नहीं कि मैं सुर तो पकड़ता हूँ, लेकिन बहुत आई थिंक ज्यादा। मैंने कुछ मुश्किल गाने छेड़ दिए जो गुरुजी ने कहा भी था ना छेड़ना मोमेंट, तुम्हारा अभी फन यहाँ नहीं पहुंचा, लेकिन मैंने छेड़ दिए। अब मैं इन चला जरा आहिस्ता और इजी गाने गाया करूंगा। चलो डन है। गुरुजी आई होप आपकी अप्रूवल है मेरे साथ, आप अप्रूव करें मेरे इन गानों को। इसी के साथ आगे बढ़े। आई थिंक इसी के साथ शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं फीडबैक कॉर्नर। फीडबैक कॉर्नर में सबसे पहले लोगों ने मोमेंट की मिमिक्री को बहुत पसंद किया। उन्होंने कहा मोमेंट के थ्रू कभी सुनीता की अम्मी जान, कभी रीमा जी, कभी कोई, बहुत कभी बहुत कोई, शुक्रिया। बहुत लोगों को हम लोग रीलिव कर लेते हैं। अब मुझे पता नहीं मान तंज कर रही है कि तारीफ कर रही है। इसमें तंज क्या था? कि तुमने वार किया मुझ पे कि मेरे गाने का, मैं कहा मेरी तो मिमिक्री वो का मैं, बात नहीं हाँ, हो गया मुझे खुशी मिली कि मैं तो अच्छा गाना गाता हूँ और अच्छी मिमिक्री करता हूँ। मैं तो जानता हूँ। मिमिक्री मोमेंट बहुत अच्छी करता है, गाना मोमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं गाता। चलो जो आज सच है। मैं बीच में अपने ऑडिशन दूंगा। आज तो आर या पार, आज फैसला हो जाए कि मैं गाना कितना अच्छा गाता हूँ। एक और कमेंट आया मोमेंट कि मोमेंट आप जैसे हैं हमें वैसे ही पसंद है। क्या बात है! सुन ले पूरा, अपनी शर्ट को मत खींचा करें, हम तंग आ चुके हैं। एक और वार ईमान की तरफ से। आज तो ईमान करिए वार पे वार। वार के लोगों ने बोली ये बात। बात कुछ यूं है, मैं हूं मोटा और मैं हूं थोड़ा अनकंफर्टेबल। मैं हूँ मोटा, मैं हूँ छोटा। मैं हूं थोड़ा मोटा और मैं थोड़ा कॉन्शियस होता हूं अपने कपड़ों को लेकर, अपनी बॉडी को लेकर। मैं थोड़ा ना जरा जो मैं चाहती हूँ वो मैं ना हो। इंशाल्लाह मैं जब पतला होऊंगा तो जरूर फिर मैं जरा इंशाल्लाह, इस तरह इंशाल्लाह। अच्छा बैठूंगा। और फिर थोड़ा कैसे बैठेगा तो मोमेंट? फिर मैं जरा प्रॉपर बैठूंगा, बट तब तक मेरा जिस्म मेरी मर्जी, माय लाइफ माय रूल्स। इंशाल्लाह जल्द पतले होंगे हम लोग इंशाल्लाह। इसके अलावा आज तो कांस्टेंट थीम है भी मोमेंट के ऊपर बात होनी है। लोगों ने मोमेंट की बेड स्टोरीज का सेगमेंट बहुत एंजॉय किया। उनका ये तो कांस्टेंट हर वीक होना चाहिए। मोमेंट की अजीब अजीब कहानियां, कभी आंधियां, कभी तूफान, कभी बेड हिलना, कभी कुछ। किसी ने बोला था मोमेंट का स्क्रू ढीला है बेड का। सही कहा है, मैं साथ हूँ। आज कोई बेड टाइम स्टोरी तो नहीं है, वो कभी आगे आएगी, लेकिन मेरे पास एक दिल दहलाने वाली बात जरूर है जो लोगों को बहुत ज्यादा मजेदार लगेगी। कुछ लोग रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे खौफ से। ठीक है, कुछ बात है। बस ये शो पे जब आगे वो बात आएगी तब आपको पता चलेगा। अच्छा ओके, ये बात मुझे भी नहीं पता क्या ये जो है। तुम्हें बातें पता है उन्हीं में से एक बात पे है। जी हाँ। अच्छा लेट्स सी। उसके अलावा बहुत से लोगों ने कहा कि मोमिन और ईमान आपसे हो गई है गलती। आपने जो लास्ट टाइम कहा कि मेहंदी गाना कॉपी हुआ गया है घाघर गाने से, वो गलत था। यहाँ मैं कहना चाहूंगा, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। कोई अच्छा गाना भी गा सकते दिल तो मैं आगे भी गाऊं, अपने जरा टैलेंट दिखाने का मौका मिला मुझे, लेकिन गाने की लिरिक्स इजाजत नहीं देते। तुम्हें अच्छा गाना चुनना चाहिए था। मैं है अच्छा गाना मेरे पास। सुना।
आई एम सॉरी जाने दो, होता है छोड़ो भी जाने दो। अभी बड़ा मुश्किल गाना मुझे लग रहा है, इसके भी सुर ऊपर जा रहे थे। मेरे पास भी गाना है। कौन सा? गुस्ताखी माफ कर दे, अब तो इंसाफ कर दे, अपना दिल साफ कर दे, कहना तो मान ले, ओ जाने भी दे, जो भी हुआ जाने भी दे। तो बात है, गलती होगी, हमें माफ कर दे, हम बहुत शर्मिंदा है। हुआ कुछ यूं कि लास्ट वीक शो शूट होने से कुछ ही देर पहले कैक्शन ने मुझे एक वीडियो भेजी और कहा कि गाना कॉपी मोमेंट सुनो। हमने गाना प्ले किया, वो मेहंदी गाना था, हमने कहा अरे ये तो कॉपी है, सेम ट्यून थी, वो घाघर का सेम लग रहा है। तो ऑब्वियसली ना मैं ना ईमान ना कैक्शन, हम लोग में कोई भी म्यूजिक एक्सपर्ट तो नहीं है, तो ऑब्वियसली वी टॉक टू अ म्यूजिशियन, हमने ऑफ रिकॉर्ड बात की, उन्होंने कहा हाँ यार ये तो गाना बिल्कुल कॉपी है, इस पर आप बात करें। और मैं जिस वाले स्टोरी भी लगा दी इंस्टाग्राम पे, तो हमने इसकी बात कर ली। और नेक्स्ट डे जब वीडियो लगी तो कमेंट सेक्शन में बहुत से लोगों ने की तकरार, और लोगों ने कहा भाई तो इंडियन गाना है, इसको लता जी ने गाया है। काफी लोगों ने कमेंट करके ये कहा कि ये एक पाकिस्तानी गाना है, इसको आलमगीर जी ने गाया है। वह एंड पे जब और कुछ रिसर्च सामने आई तो पता चला कि ये गाना ना इधर का है ना इधर का है, ये हम सबका कहीं ना कहीं है, क्योंकि ये एक फोक सॉन्ग है, ये एक गुजराती फोक सॉन्ग है। और जो इस तरह के गाने होते हैं अमूमन तौर पे, आपने बहुत से पंजाबी गाने भी सुने होंगे इस तरह के, लट्ठे दी चादर हो गया, बल्ले बल्ले, तो ये सब गाने होते हैं, ये वक्त के साथ आगे बढ़े होते हैं, इसके बहुत से इनके रेडिशंस आते हैं, बहुत लोग इनके वर्जन्स बनाते हैं, तो इनमें किसी का कॉपीराइट नहीं है, और ये गाने हम सबके, और ईमान पता नहीं क्या कर रही हैं, तो मैं लोगों को बता रही हूँ ताकि मैं भी साथ कुछ कर। तो बेसिकली टू सम इट ऑल अप, ना घाघर इंडिया से कॉपी हुआ, ना इंडिया ने हमसे कॉपी किया, एक पुराने गाने को बार बार पेश किया गया एक नए अंदाज में, और ये हो गया चैप्टर। हमारी गलती है कि हमें थोड़ा और केयरफुल होना चाहिए था अपनी रिसर्च को लेके। ऑल्दो अगर मैं रिफ्लेक्ट बैक करूँ भी, तो हमने कोशिश की थी कि हम अपना अपना कंफर्म करें, पूछें, एक म्यूजिशियन से बात हमने की, उन्होंने हमें बताया, और जो उन्होंने कहा कि वो सही बात कह रहे हैं। इट्स जस्ट दैट एक गलती आई थिंक सबसे कहीं ना कहीं होगी, और मैं जिस वाले खुद उसको पोस्ट किया अपने इंस्टाग्राम पे, दैट मीन्स कि उन्होंने खुद भी बीइंग अ म्यूजिशियन उन्हें भी लगा कि ये बात है, तो बस ये गलती होगी, आगे बढ़ते हैं, हमसे शर्मिंदा है। बट इसके अलावा क्योंकि ये थोड़ी सैड बात हो गई मेजर माफी वाली, तो मैं थोड़ा लाइट करती हूँ मूड को। एक हाँ की बात हुई थी लास्ट वीक, तो उस अंकल ने कमेंट करके बता दिया कि नो गुस्सा ओनली प्यार। तो अंकल के लिए बहुत सा प्यार वापस। नहीं तो सही, खास दिल मैंने बनाया आज बड़ी देर बाद। हाँ, ये लास्ट फीडबैक थी। अंकल बहुत क्यूट है। हाँ, लव यू अंकल। इसके साथ हम शो की तरफ बढ़ते हैं। शो में आज #What'sThe411 हरमान होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। लोग जिस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, चाहते लड़ाइयाँ हो। सवाल क्या है? उर्वा ने मावरा को विश नहीं किया बर्थडे पे, उर्वा मावरा की पिक्चर्स, दो बहनें, इस तरह हो सकता है बर्थडे विश ना कर, फरहान कर रहा है उर्वा नहीं करी, ये हो सकता है। फिर भी मैं सवाल नीचे पढ़ ही रही हूँ। अगला सवाल क्या है? फरहान और उर्वा की सेपरेशन के बाद उर्वा बहुत काम कर रही है, फरहान नहीं कर रहा है। इस तरह के सवाल ना पूछें, छोटी छोटी फप्पी कुट्टियां ना बने मेरे मुताबिक। ऐसे सवाल पूछे हम पूछ भी सके। हाँ। सिर्फ लड़ाइयों के आ रहे हैं। हाँ। उसने उसको अनफॉलो कर दिया, अनफॉलो तो चलो ठीक है, जो पब्लिकली हम देख रहे हो, बट उसने लाइक नहीं किया। देखो उनके रिलेशन में पूछ सकता है बातें, मतलब कि थोड़ी उर्वा को पूछ सकता, नहीं पूछ सकता ऐसी बातें। हाँ, वही कह रहे हो, बातें नहीं पूछ सकते, जो पूछ सके वो वाली बातें आप पूछें। हाँ, तो आज #What'sThe411 नहीं होगा, तो शो की शुरुआत करते हैं विद हॉट 5। हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट में हम बात करेंगे कुछ, मुझे डेजा वू हो रहा है थोड़ा सा, कुछ चोरा चोरी की और इस पे सीना चोरी की। हमने लास्ट वीक की बात की थी, लेकिन इस वीक मेरे सारे फैक्ट्स सॉर्टेड हैं, और मैं इस बार सही है ना? मेरे सारे फैक्ट्स सॉर्टेड हैं, मैंने प्रॉपर रिसर्च की है, और कोई गलती है मैंने गुंजाइश छोड़ी नहीं। बात करूं बेसिकली एक गाना है बोल कफारा। अब इस बात के बहुत से पहलू हैं, ऐसे बात फैली हुई है हर जगह, तो हम बारी बारी हर पहलू की तरफ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं बोल कफारा, एक पाकिस्तानी गाना है। उस गाने के ओरिजिन में हम लोग बाद में जाएंगे। हम पहले आ रहे हैं कि इस पाकिस्तानी गाने को इंडिया में 2 गाने आए इस हफ्ते, एक गाना बोल हमारा क्या होगा और एक था बोल कफारा। दोनों में इस गाने को यूज किया गया। पहले आई थिंक हम बात करते हैं बोल हमारा क्या होगा, जो जुबिन नौटियाल का गाना है, जिसकी वीडियो आई। ईमान कुछ कहने को तड़ पड़ी है? गाने से बात करने से पहले नेहा को कहना चाहूंगी, नेहा ने अच्छा नहीं किया। वो पूरी अपनी स्पेशल ट्रिब्यूट ऐसे स्टेप करता आया, हमारा इतना ऑकवर्ड स्टेप था ना, इतना ऑकवर्ड क्रिंज गाना था, सारा गाना उसने तबाह किया। सिंगर ने खुद ही
जुबिन ने आके अच्छा। क्या तो ध्यान है, गुरमीत है ना, गुरमीत है, उनसे करवाते, इतना ऑकवर्ड तरीके से डांस करे, फनी। अब मेरे अब तो बोलते हैं ना बोल के फारा में हंसी आती है, ये जो स्टेप था उनका तो बहुत ऑकवर्ड स्टेप था। नेहा ने अच्छा नहीं किया उनके गाने की जान की लाइमलाइट छीनने के लिए, एमी लिरिक्स वाली वीडियो फेंक दी। ईमान कभी कभार होता है कि एक गाने के डिफरेंट वर्जन बन रहे होते हैं, तो हर किसी की कोशिश होती है कि हमारा गाना पहले आ जाए, तो गाने बनने से दो, तो उन्होंने कहा हम भी साथ ही अपना गाना फेंक दें। अभी कुछ वीडियो ही नहीं बनी थी, वीडियो होती तो चलो फेंकते भी। अभी याद है वो जो गाना जिससे आया था, वो जो मिक्का सिंह वाला था, जो भी बात सावन में लगी। अब वो दो थी, एक बंदा पहले आ गया, एक बाद में आ गया, पछतावा होता रहा जो बाद में आया है। पर वीडियो आई थी ना, डिफरेंट वीडियो थी, गाना डिफरेंट था। अब ये तो गलत था ना, वीडियो ही नहीं बनी, एवी लिरिक्स फेंक दी, एवी नेहा गलत। नेहा व्हाई यू डू दिस, व्हाई यू डू दिस, रॉन्ग। सो बेसिकली सो बोल हमारा क्या होगा, बोल कफारा की कॉपी था, उन्होंने किसी को क्रेडिट देना पसंद नहीं किया। नेहा ने ऑन द अदर हैंड क्या, फिर नेहा ने चलाकी लड़ाई, एक दिन वेट किया उन्हें गालियां पड़ जाए, गालियां पड़ने के बाद आगे ही क्रेडिट दे के देते हैं। नेहा ने अपने गाने में क्रेडिट दिया कि भाई ये गाना है, ये एक पाकिस्तानी ओएसटी है, बोल पे जो ड्रामा लगा, बोल को भी क्रेडिट दिया गया, बोल बीट्स को। उन्होंने आसिम रजा जो कि कंपोजर हैं, जिन्होंने गाने के लिरिक्स भी लिखे हैं, सोच मिजान गाने को कंपोज किया, आसिम और सोच ने मिलकर गाने को कंपोज किया, सारे क्रेडिट्स दिए उन्होंने। और साथ ही साथ इस गाने में क्योंकि नुसरत फतेह अली खान साहब का गाना है धड़कन फिल्म का के धूले का जहरा, उसके भी कुछ पोर्शंस दिए गए हैं, तो उन्होंने नुसरत फतेह अली खान साहब को भी क्रेडिट दिया और सबको क्रेडिट देके नेहा ने वीडियो पेश कर दी। ठीक है, वीडियो नहीं मतलब एक लिरिकल वीडियो पेश कर दी। सियानी। तो अब बात है कि दोनों ने बोल कफारा को यूज किया इन एन इंडियन सॉन्ग, बट द $1 million क्वेश्चन इज, जो बड़ी मजे की बात है कि सवाल घूम के कहीं और बन गया, वो ये है कि क्या ये गाना नुसरत फतेह अली खान साहब का है कि नहीं। क्योंकि मजे की बात यह है कि हमारी टीम में भी लोगों को लग रहा है गाना नुसरत फतेह अली खान साहब का है, लोग दावे कर रहे हैं कि हमने गाना सुना है। अभी सुहेब से मेरी बात थी, वो भी कहते हैं मैंने वीडियो देखी गाने की ब्लैक एंड व्हाइट, ये नुसरत फतेह अली खान साहब का गाना है। एंड ट्रस्ट मी, मुझे भी अच्छी खासी मेमोरीज हैं कि मैंने सुना है गाना, दिल गलती कर बैठा है। मैं तो शादियों में सुना, हमेशा कवालिया से लगता था उनकी लेकिन है। बात यह कि ये गाना असल में एक ओएसटी आई बोल ड्रामा है, बोल चारण का एक ड्रामा है, पार्लर वाली लड़की, उसका ओएसटी है ये। और ये कोई 3-4 साल पहले गाना रिलीज किया गया। इसको आसिम रजा ने और सोच बैंड ने कंपोज किया है और इसको जी गाया है सहर गुल खान और शहबाज फयाज कवाल ने। ये एक 2017-18 गाना है। तो नुसरत फतेह अली खान साहब इस गाने को ऑब्वियसली परफॉर्म कर सकते नहीं, उनकी डेथ काफ़ी देर पहले हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे मजे की बात यह है कि अगर आप आर्टिकल भी पढ़ें, अगर आप स्पॉटिफाई वगैरह भी देखें, वहां पर भी आपको नजर आएगा दिल गलती कर बैठा है नुसरत फतेह अली खान। तो बहुत लोगों की बात लग रही है गाना उनका है। और यहाँ पे अब आती है मेरी जो मजे वाली बात थी, जो अजीब सी बात थी जो मैं करना चाह रहा था, जो रोंगटे खड़े होंगे। सिर्फ तुम ही जरा सुन लो इस बात को, मुझे पता नहीं, कुछ डरोना सा लग रहा है। थोड़ा रोना सा ही है। अच्छा, काफ़ी साल पहले की बात है, हम इजिप्ट गए थे, तो हमने एक फिल्म देखी वहाँ पे इन्विक्टस। उस फिल्म में नेल्सन मंडेला का एक सीन आता है, तो मुझे अच्छी तरह याद था कि वो तो 1980 से मर गए थे जेल में। ठीक है, तो हमने बात की आपने से कुछ बच्चों ने, तो कुछ बच्चों को ये था यार इनकी मतलब ही पास्ट अवे व्हेन यू नो, उनके जेल में वफात हो गई थी, लेकिन असल में वो जिंदा थे, वो 2013 में फौत हुए। बहुत से लोगों की मेमोरी दिमाग में थी कि उनकी तो डेथ हो चुकी है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस पर थोड़ी रिसर्च की गई और ये बात है, इसको कहा जाता है द मंडेला इफेक्ट। उसमें होता है कुछ चीज़ों की, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सबको लगता है वो बातें हैं लेकिन होती नहीं है। जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, स्नो वाइट फिल्म में जो होती है इविल क्वीन होती है, वो शीशे में देख के क्या कहती है? मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज द फेयरेस्ट ऑफ द ऑल, पता नहीं प्रिटीएस्ट ऑफ द ऑल। गलत, वो कहती है मैजिक मिरर ऑन द वॉल हु इज द फेयरेस्ट ऑफ द ऑल। इस तरह बहुत सी बातें एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे सबको लगता है कि एक चीज़ एक सर्टन तरीके से हुई है, वो नहीं हुई होती। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो है बोल, ये जो गाना है दिल गलती कर बैठे, भी कहीं ना कहीं उस इफेक्ट के अंदर आता है। क्योंकि मुझे खुद अच्छी तरह याद है, मुझे विजुअल दिमाग में भी आ रहे थे कि नुसरत फतेह अली खान साहब बैठे हुए हैं, वो गाना गा रहे हैं दिल गलती कर बैठा है, लेकिन ये गाना उनका नहीं है, ये गाना आसिम रजा का है जो 2017-18 में। सुहेब अभी भी बहुत हेल्पबेंट है इस बात पे कि उसने वीडियो देखी है इस गाने की, जबकि नहीं है गाना उनका, क्योंकि इस पे साइंटिफिकली भी है कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन दिमाग वगैरह के। लेकिन इसका एक बात ये भी होती है कि क्योंकि हम कहते हैं ना पैरेलल यूनिवर्सेस होते हैं, ऑल्टरनेट टाइमलाइंस एग्जिस्ट करती हैं हर वक्त पे, तो काफ़ी लोग हैं वो एक सर्टन टाइमलाइन के जरिए जी रहे हैं। तो कुछ बातें हैं और बहुत से एग्जाम्पल्स हैं कार्टून्स के हवाले से, नामों के हवाले से, लोगों को लगता है यार ये तो ये था, और वो नहीं होता, लोगों के हवाले, लोगों होता चीज़ों के। तो ये एक बड़ी मजेदार फिनोमेना है। आई होप मैंने ज़्यादा इसको क्या थोड़ी होगी है ना, थोड़ी हल्की से रोंगटे खड़े होना सिर्फ सोच के इस बात को
कि स्नोवर्ड वाली बात तुझे पता होगी ना बिल्कुल कि उस अच्छी तरह मुझे याद है और बुक्स में हर जगह ये मिरर ऑन द वॉल, मिरर ऑन द वॉल, सबको पता है इस बात का। आई थिंक जो सबसे पहली वाली होगी उसमें होगा, बाद में सब चेंज कर दिया होगा। मैजिक मिरर ही है, हर जगह मैजिक मिरर ही है। नहीं, हाँ Magic mirror on the wall. एग्जैक्टली इस तरह ये एक मुझे लग रहा है ये मंडेला इफेक्ट ये भी, और मुझे लग रहा है क्योंकि बोल कफारा गाना इज आसिम रजा का गाना जो 2017-18 में आया, तो ये पॉइंट कहाँ शुरू होते कहाँ चला गया है ना। लेकिन मेरे पास इस पॉइंट के बारे में की गाने की वीडियो की तरह। हाँ लेकिन मैं यहाँ पे एक और बात भी करना चाहूंगा कि हमने घाघर की बात की, हम बोल कफारा की बात कर रहे हैं भाई, बहुत से गाने हैं जो इंडिया ने पाकिस्तान से लिए, बहुत से गाने जो पाकिस्तान ने इंडिया से लिए। ये जो दो मुल्कों का भाईचारा है, प्यार है, ये चलता रहता है। कुछ एग्जांपल्स मैं पेश करना चाहूंगा। एक गाना है, स्टार्ट करूंगा ज़ारा शेख के साथ जो मेरी पसंदीदा एक्टर हैं, उनकी फिल्म में गाना था, ईमान को पता नहीं शायद याद हो कि ना हो, ओ बेवफा ये क्या किया, क्यों मुझे छोड़ा प्यार, बेवफा ये तो बता हुई क्या खता। ये इंडियन गाना है। जरा जरा महकता है, महकता है, जरा जरा महकता है, महकता है। और फिर जी पाकिस्तानी गाना था, करा मैं नजारा जदों दी तस्वीर दा, करा मैं नजारा जदों दी तस्वीर दा। इंडिया में इसको गाना था, अपना बनाना है तुझे सीने से लगाना है, और अपना बनाना है तुझे सीने से लगाना है। मतलब बहुत से गानों को किया गया। और कभी कभार तो ये भी हुआ है कि गाना एग्जैक्ट लिया गया है। इंडियन गाना है, आजा गुफाओं में आ, आजा गुफाओं में आ। पाकिस्तान में एग्जैक्ट वही गाना आजा गुफाओं में आ लिया गया है। आजा गुफाओं में आ। दिल के बदले दिल तो सारी, पाकिस्तानी गाना। दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती है। इंडिया ने भी इसको ऐसे ही ले लिया, दिल के बदले दिल तो, अजय देवगन पे गाना पिक्चराइज किया गया है। दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती है। उसके अलावा अखियां लड़ गईयां, अखियां लड़ गईयां। नुसरत अली खान साहब का गाना है, इसको इंडिया में आया था नजरें लड़ गईयां, अभी शाहरुख खान की फिल्म में भी आया था। तो अगर मैं लिस्ट खोले बैठे तो अंजर का भी था, छन्नों की आंखों में, छनकी आंख में एक नशा है। हाँ, छोरे की बातें मीठी छुरी है, छोरे की बातें मीठी छुरी है। अगर हमें लिस्ट खोलने बैठे तो लिस्ट बेशुमार गानों की दोनों है। तरफ से। ना इंडिया ने पाकिस्तान को छोड़ा है, ना पाकिस्तान ने इंडिया को छोड़ा है, दोनों मुल्कों ने बहुत ज्यादा भाईचारे का मुजाहरा किया है। तो नोबडी इज टू ब्लेम। तो मैं कहीं कुछ सुन रहा था, कुछ लोग कहते नहीं यार इंडिया कॉपी करता, हम तो कॉपी नहीं करते, आप भी उतने ही पानी में है, वो भी उतने ही पानी में है, और हम दोनों मिलके बाहर से भी कॉपी करते हैं, ये मेरा खास स्टाइल है। तो बस इसी बात में ये कहना बाहर वाले चाहूंगा, हमसे भी कॉपी करते हैं, ये भी स्टाइल है, ये कम होता है इससे मान, पर होता है बहुत इसमें कम होता है। याद है हमारे गाना था ब्लैक एंड पीस का, तो इंडिया का वो गाना था उसका उर्मिला वाला, उर्मिला का था आई थिंक, हाय रामा ये क्या बेबो गाना नहीं था वो, मेरी दूसरा इस था पे वो। रिसर्च नहीं है, मुझे लग रहा है गाना पीछे जाएंगे तो उनका निकल रहा है ईमान, नहीं वो हमारे उन्होंने बाद में किया था, ये गाना मुझे याद है इसलिए मैं कह रही हूँ, उन्होंने ईमान अगेन, ये नहीं वो बोला था। बट खैर तो सबमिट वाला मैं यहाँ पर बस ये कहना चाहूंगा कि इंडिया पाकिस्तान की जो म्यूजिक की बात है, दोनों कॉपी कर रहे होते हैं, और जहाँ घाघर की बात थी वो एक फोक सॉन्ग था, तो बस ये कि क्या कहें, कोई वो मैं खुद ही सम करते हैं ना, फंसते हैं बीच में, सम हो चुका था खुद ही पूरी बात। फंस गया मैं यहाँ पे। अब इस स्टेप के साथ हम लोग इस पॉइंट बोल पर हमारा हमारा क्या उन्होंने इस होगा। गाने में इतने लोगों को डाला फिर भी गाना ना बचा सके। मुझे गाना अच्छा लगा मान में से। आई एम सॉरी जैसे एक वीडियो मुझे बहुत फनी लगी। मुझे वो स्टार्टिंग में Lead था, roast थे, वो कुछ- जाता है हिमांशु जुबिन बैक टू बैक सुपर हिट्स, हां बैक टू बैक सुपर हिट्स। पर लड़की किसी में नहीं मिलती, क्या ये हाल सिर्फ वीडियो में है कि रियल लाइफ में? मैंने वो दोनों कहता है, तरफ है। ये गलती दिल नहीं करता, ये दिल ऐसी गलती नहीं करता। ये हमने सोच रखा था, गाना मोहब्बत ना करेंगे हम, किसी को दिल नहीं देंगे, किसी पे ना देखा मरेंगे ये हम। होता है
बहुत अच्छे सिंगर हैं वो, उनके सारे गाने we मुझे love पसंद जुबेन है, नौटियाल। बट कुछ चीजें होती हैं वो सिंगर है उनको वीडियो में नहीं आना चाहिए था, फिर वो इस तरह हर हो जाता एक्टर है ना। सिंगर नहीं, हर सिंगर एक्टर नहीं, हर किसी सिंगर से, अब मैं होस्ट नहीं हूँ, मुझे लगता है मैं होस्ट करूंगी मेरा मजाक उड़ेगा। और हर दफा पॉइंट सम अप करते करते पॉइंट सम अप नहीं होता। अच्छा, ठीक है, इससे sum आगे up हो बढ़ते गया, आगे हैं। बढ़ते हैं। बढ़ते हैं टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 2। क्योंकि बात हो रही थी पाकिस्तान और इंडिया के भाईचारे की, इनके प्यार की, तो बात करते हैं ऐसे एक प्रोजेक्ट की खबर के बारे में जिसने सोशल मीडिया पे थलथली मचा दी है। जी हाँ, सुनने में आ रहा है कि फवाद खान करने जा रहे हैं ZEE5 के लिए एक प्रोजेक्ट, और मजे की बात यह है कि सनम सईद भी शायद उनके साथ नजर आएंगी। लेकिन जितने भी जिंदगी गुलजार है के फैंस हैं, अपनी जरा एक्साइटमेंट को थोड़ा रोकें, थोड़ा काबू में रखें, क्योंकि अभी बात ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई, अभी उड़ती उड़ती बात आई है। ये क्या है? वो करिए। शैलजा केजरीवाल ने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट लगाई और कहा जिंदगी सफल, और उन्होंने हिंट किया कि फवाद कुछ काम करे उनके साथ, और बाद में कमेंट महरीन जबार का भी आया नीचे, तो लग रहा है कि कुछ हो रहा है। एक कमेंट ये भी आया कि क्या सनम सईद इसके अंदर होंगी, तो उन्होंने अगेन तो अगेन लग रहा है कि शायद सनम और फवाद इकट्ठे नजर आए हमें एक प्रोजेक्ट में। इंशाल्लाह। ZEE5 इससे पहले बहुत से प्रोजेक्ट्स बना चुका है, चुड़ैल साहब सब देख चुके हैं, धूप की दीवार देख चुके हैं, एक झूठी लव स्टोरी देख चुके हैं, अभी मन जोगी भी आना है, अब्दुल्ला बकी देवदास भी आना है। सुनने में आया कि अगला बैच ऑफ कंटेंट भी प्रोडक्शन में जा चुका है, कुछ प्रोड्यूस हो चुका है, कुछ हो रहा है, कुछ होने वाला है। ZEE5 बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं देता अपने प्रोजेक्ट के बारे में, जब वो बन जाते हैं तभी सामने आती हैं। एक प्रोजेक्ट की डिटेल सामने आई थी अभी रिसेंटली, ज़ानुर अब्बास का जो प्रोजेक्ट है विद वहाज अली, और हसीब हसन इसको डायरेक्ट करने वाले हैं, दुर फिशा भी हैं कास्ट में, यासर रिजवी, मेहर जाफरी, नैयर एजाज, हिना बियाज, जावेद शेख, उमैर अहमद ने इसको लिखा है। तो इसकी डिटेल सामने आ गई, ये एक प्रोडक्शन में है प्रोजेक्ट। इसके अलावा और जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कुछ ऑफिशियल डिटेल सामने नहीं आई, लेकिन मैंने कुछ थोड़ी रिसर्च की है तो मुझे पता चला है कि एक प्रोजेक्ट है जिसको आसिम अब्बासी बना रहे हैं, जिन्होंने चुड़ैल्स बनाया था ZEE5 के लिए, तो वो भी शायद इनके लिए कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अगेन ये सब बातें जो हैं ये कंफर्म नहीं है, ये वो बातें जो आप कहते हैं ना सुनी सुनाई कह लें या पता चलने में आ रही है कि ZEE5 बहुत ज्यादा सीक्रेट है अपने प्रोजेक्ट को लेके, और जहां तक मुझे पता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि आप कुछ रिवील नहीं कर सकते अपने। वैसे बैकलैश का भी डर होता है ना कि बीच में रास्ते में ना रुक जाए। बैकलैश का मसला भी होता है, और बहुत ज्यादा ऑब्वियस बात है वो प्रॉपर स्किल पे काम कर रहे होते हैं, बहुत डिटेल्स नहीं दे सकते। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट सुनने में आया है जो मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है, वो ये है कि एक शो बनना जिसमें कुछ 6-7 एपिसोड्स होंगी और हर एपिसोड में एक नई कहानी होगी। तो इसके जो नाम सुनने में आए हैं वो शरिया मुनव्वर का नाम है, सनम सईद, एहसन खान, सरबत गिलानी, उस्मान खालिद बट। अब इस शूट की भी कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पे सामने आई, तो लोग अपने ना वो कहते हैं डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऑफिशियली कुछ नहीं पता चला, बट ये अगेन एक उड़ती उड़ती बात आई है। अब मुझे लग रहा है कि जो फवाद खान और सनम सईद का जो प्रोजेक्ट है वो शायद इसी में से एक कहानी ना हो, तो ये एक मिस्ट्री टाइप शो है। इसमें एक एक मीनू इसको करिए लीड, जो फरजाद मीनू आप सब जानते होंगे। हमने ज्यादा देखना है। मुझे आई मे बी रॉन्ग, अभी कुछ ऑफिशियली कंफर्म नहीं हो सका। आई होप सो मोमेंट रॉन्ग यू और उनका कोई प्रॉपर कोई वेब सीरीज आ रही है, क्योंकि एक तरफ उड़ती उड़ती बात ये भी चल रही है पाकिस्तान में कि आप सब जानते हैं कि धूप की दीवार का रिस्पांस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रह सका, इंडिया से भी पाकिस्तान से काफ़ी ऑपोजिशन आई और ZEE5 बैन हो गया पाकिस्तान में। उससे पहले एक झूठी लव स्टोरी को भी बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, तो ये भी सुनने में आ रहा था कि शायद ZEE5 डिसकंटिन्यू कर दे पाकिस्तान प्रोजेक्ट को, ये जो कमीशन करना। अगेन ये उड़ती हुई बात है, कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि बहुत पैसे खर्च होते हैं, बहुत मेहनत लगती है, तो उनको भी रिटर्न्स तो चाहिए होते हैं ना कि प्लेटफॉर्म में व्यूअर्स आए। मुझे लग रहा है मन जोगी से और जो बिलाल के दूसरा अरे डू होप अब्दुल्ला बकी देवदास, अब्दुल्ला बका देवदास, उनसे मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा होगा, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि वो अच्छे प्रोजेक्ट्स रहेंगे। और उसके बाद जो सेकंड बैच ऑफ कंटेंट बन रहा है ये भी जल्द हमारी स्क्रीन पर सामने आएगा, और फवाद और सनम के फैंस उनको देख सकेंगे दोबारा एक इंटरेस्टिंग शो में। ईमान तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रही है। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तो बढ़ते हैं टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 3। हॉट 5 की हमारी तीसरी पोस्ट पे हम बात करेंगे दो छोटी छोटी कंट्रोवर्सीज के बारे में, दो इकोनॉमिक साइज्ड, दो मिनी कंट्रोवर्सीज के बारे में। पहले बात करेंगे मायरा खान की एक वीडियो के बारे में। माहिरा खान नहीं, मायरा खान जो कि एक एक्ट्रेस हैं, वैसे मायरा खान भी एक्ट्रेस ही है। माहिरा खान, ये मायरा खान, मायरा, हाँ, she doesn't have an age and she doesn't age so basically मायरा खान की एक वीडियो आई इंस्टाग्राम पे जहां पे उन्होंने कहा कि वो एक शूट पे थी। I'm about to shoot. I'm at Seaview. I gotta shoot. I'm at Seaview. Before I start my day, I gotta shoot. I'm at Seaview. Thanks. But I'm a burger and you are pendu because you are niche, lichard, ocha. Niche, ochi,
बातें करना। छोटी सोच वाला। I'm a burger because I am in DHA. Wearing my समझ नहीं लगी इस पूरी कहानी की honestly मतलब क्या मुझे थी। उस पूरी वीडियो की तुक नहीं लगी। मतलब या मैं फिर हंस रहा हूँ, मैंने इसको फॉर फन लिया वीडियो को। पता है ये वीडियो तब कहती है ना कि I'm about to go to gym और जिम में सामने कोई नजर आ सके थी वो पेंडू जा रहा है, लेकिन वो जिम भी नहीं गई। उनकी एग्जांपल थी कि जिम में आ जाते डिफेंस में घुसने के बाद बॉडी होती नहीं है, जिम में आ जाते हैं कपड़े पहन के। मायरा खान का बेसिकली पॉइंट ये था, वो कहना चाहती थी कि तुम सब पेंडू हो, मैं बर्गर हूँ। Burger with the R, burr, roll the R's, burger. एक तो लोग gotta बोलते हैं ना, I gonna, I wanna, I don't trust those people. गाना याद आ गया, exercise. You wanna? नहीं, I wanna. You wanna? I wanna. You wanna? I wanna. Oh, exercise. You wanna be healthy, wealthy, fit and wise. Oh yeah. ये बहुत अच्छी का गाना है। शाम सुबह अय्या अय्या, रात दिन अय्या अय्या, girls do it, so do boys. मुझे पता नहीं मायरा इमेजिन करी मैं उनको उस गाने पे डांस। Exercise, all the burgers, burger. अगर मायरा खान होती जिम की इंस्ट्रक्टर, कहती बर्गर्स पेंडू नहीं। अच्छा यहाँ बता दो पेंडू लफ्ज का एग्जैक्टली बता दो लोगों को मतलब क्या, जिन लोगों को नहीं पता होगा। सो जो आता है पिंड से उससे कहते हैं पेंडू। जैसे कि अगर ईमान एक पिंड में रहती तो मैं कहता ईमान एक पेंडू है। अगर मैं शहर में रहती मुझे कहते शेरू। शहरी बाबू ना, शेरी बाबू। HSY is शेरू, so HSY is the example for शहर वाले लोग। जितनी वो वीडियो शहर के लोग is HSY। देखो जितनी थी ना बेतुकी वीडियो, उतने हमारा बेतुका ये पॉइंट है, क्योंकि इस पूरी वीडियो की तुक नहीं थी यार कोई। मतलब इट मेड नो सेंस। इट्स लाइक आप इंस्टाग्राम में स्टोरी पे आके बस आप बोल रहे हो कुछ, मैं भी बोल दूं, मैं भी जिंदा हूँ। बट बर्गर्स का मजाक कराते हैं ना, बाउल आज बोलते हैं तक बाउल। मुझे एक बंदा नहीं मिला जिसने कहा कि मैं बर्गर हूँ। हाँ। और मैं बर्गर हूँ, कोई नहीं कहता। हाँ। ना पेंडूर कहना किसी को अच्छी बात है, ना बर्गर से कोई अपने आप को दोनों associate हाँ, करना पसंद दोनों करता है। डेरिवेटिव टर्म्स हैं, कोई भी अच्छी बात तो नहीं है। वो पता नहीं, मुझे बहुत सैड फील हुआ। क्यों? पता नहीं क्यों, मतलब कोई नहीं कहता मैं बर्गर हूँ। कौन कहता है बर्गर हूँ? कौन कहता है? कहता है कोई? पता नहीं, ये पता नहीं पूरा पुराने ज़माने में अटकी रहेगी। I'm a burger, बोल को बोल बोलो, बाउल ना बोलो, roll your L's, बोल की पब्लिसिटी तो नहीं करी थी। Honestly, Myra Khan, मतलब I don't know why you made this video, but it was just wrong. पर But बस- इतना wrong नहीं कि funny था। एक बात बोलूंगी, I was so happy to see her। मुझे चमेली में थी ना ये, हाँ। तो I remember, like I missed her, तो मुझे अच्छा लगा उनको देख के कि like इतनी बात तो it was वाह, nice इस seeing तरह her। पे honestly मुझे पता इस वीडियो की तुक क्या थी। अब तुक पता क्या हुआ? But this is किसी her- ने बात भी नहीं की इस वीडियो की। मैंने खास इंसिस्ट किया, ईमान एक वीडियो डालते, ईमान कौन सी वीडियो? हालांकि ईमान को सारा पता होता है। मैंने कहा मायरा खान की वीडियो, ईमान शो से पहले भी ईमान को पता नहीं था। मैं कहा नहीं, मायरा खान की वीडियो ये लोगों तक पहुंचाना फर्ज है, कि मायरा खान का मकसद कहीं ना कहीं ये था ना कि मैं भी पहुंचे लोगों तक, अवाम देखे मुझे और चाहे मुझे। हाँ पहुंच गई। अगले भी चले, अगली तो अगली बढ़ते मिनी कंट्रोवर्सी की तरफ, ठीक है? मायरा के बाद बढ़ते मोहसिन की तरफ। सो बेसिकली मोहसिन अब्बास हैदर और नासिर जहांगीर ने कर दिया एक दूसरे को अनफॉलो। हो गई है इनके बीच में लड़ाई। जहां पहले प्यार था वहां अब तकरार है, ऐसा लोगों ने कहा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये बेसिकली दोनों ने लगाई स्टोरी एक ही वक्त पे एक ही दिन में। उन्होंने कहा थैंक यू अल्लाह पाक फॉर सेविंग मी फ्रॉम टॉक्सिक एंड साइको पीपल। इमोशन ने कहा आई डिजर्व बेटर। वही नाजिश ने एक और लंबी चिट्ठी लिखी कि आई एम सो ग्रेटफुल। क्या 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 मतलब? नाजिश का आई एम सो ग्रेट एंड आई एम सो फुल। पहले अलग अलग होते मान। एकदम सॉरी मेरे एकदम मायरा के बाद में जरा उधर चली। ईमान यू आर बीइंग सो क्लासिस्ट। मायरा की पेंडू मायरा ने कहा, मैंने नहीं कहा। हाँ कि she doesn't know how to spell great। अच्छा खैर, उन्होंने कहा I am so grateful to मायरा मायरा। जब शादी करेगी ना, मायरा पता क्या कहेगी? कोई शहरी बाबा मुझे। तो मैं नाजिश ने भी लंबी सी एक स्टोरी लिखी है कि ईमान मैं नहीं सुनना चाह रहा। I don't block haters,
I would never deprive you of seeing me when. ये मुझे भी करना चाहिए था, तुझे ब्लॉक नहीं करना चाहिए था. I want you to see me when. बात में जरा दिख रही है मुझे लग अच्छा रहा है. हाँ सर बिल्कुल. अच्छा ठीक. बात है दोनों ने जरा थोड़ी सी कमेंट्स का वार किया, तो लोगों ने कहा इन दोनों ने अनफॉलो कर लिया और इन दोनों ने दूसरे वार किए. मैंने जिस ब्लॉग पे देखा ना उनका कैप्शन था, Are you sad for them? Seems like Nazish and Mohsin ended their relationship badly. तो इस तरह की फिर पोस्ट आ रहे थे. हमने रीच आउट किया, मैं क्या मोहसिन क्या इसमें सच्चाई है? इस तरह की बातें आप पूछ सकते हो. नहीं मैंने बिकॉज मोहसिन खुद पब्लिकली शेयर किया ना, एक स्टोरी शेयर की और कि आपने स्टोरी शेयर किया है, मोहसिन आपने अनफॉलो कर दिया, तो मतलब लोग फैंस बोलना चाह रहे हैं कि यू गाइस आर बॉन्ड, एक दोस्ती इक्वेशन थी आप लोगों की. तो मोहसिन का नहीं यार मोहन हम तो बिल्कुल ऐसे मजाक करते हैं. नहीं ऐसे नहीं मान. मोहसिन ने कहा कि बेसिकली हमने कभी किसी को फॉलो कभी किया नहीं था, तो अनफॉलो की बात कहाँ से आ गई, हम लोग चिल रहे हैं, वी आर स्टिल गुड फ्रेंड्स और बस ये एक वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स. तो ये बस एक बात है. और हाँ उनको मैं एडवाइस देना चाहूंगी कि इंस्टा पे फीचर होता है क्लोज फ्रेंड्स. उस पे आपने किसी को वार करना हो अपने क्लोज फ्रेंड्स में ऐड करो, जिस तक आप बात पहुंचाना चाहते हो उधर तक पहुंच जाएगी बात. पूरी दुनिया को क्यों दिखाना कि ये मुझे बहुत फनी लगता है. एक्टर्स की फनी इमेज बनने लग गई है. ये क्या इमेज है कि हम हर टाइम खुश होते हैं कि इस तरह के टैग छुट करके करें. अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे करें. व्हाट्सएप स्टेटस भी बहुत अच्छी चीज़ बन गई हुई है आज के लिए टैग करने के लिए. तो वहाँ पर करें तो इस तरह की ओछी हरकतें ना करें. पर मायरा की आपको पिन दूं कि मैंने सारा पॉइंट मोहसिन आप पे मायरा बन के किया है. हाँ लीचर. हाँ यू नीड टू बी क्लासी. बर्गर नॉट अ पेंडू. मोहसिन नाजिश बर्गर नॉट पेंडू. हाँ और एक और बात मैं कहूंगी, बेशक लाइक अब वो आधे एक्टर्स खुद भी चाहते हैं इस तरह की बातें नहीं, अब एक ही टाइम पे एक ही दिन स्टोरी लगाएंगे थैंक यू फॉर गेटिंग इट, थैंक यू फॉर गेटिंग. क्योंकि ऑनेस्ट जोक्स अपार्ट मोहसिन का और नाजिश का काफी देर से लोग कहते हैं कि दे वर सीइंग ईच अदर, इनका एक रिलेशनशिप था. ऑल्दो उन्होंने कभी ऑफिशियली कहा नहीं, अपने आप को गुड फ्रेंड्स ही कहते हैं. इंडस्ट्री में हर कोई गुड फ्रेंड ही होता है अनलेस कि उनकी शादी हो जाए. तो कहने का मतलब ये है कि जब ये ऐसी बात आई तो वो थोड़ा लोगों ने फील किया कि भाई यू नो व्हाट हैपेंड. तो ऐसा कुछ नहीं हुआ. हाँ. आगे बढ़े फिर एक दिन का ब्रेक लगा लेते, कुछ कर लेते. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 4 की. हॉट 5 की हमारी चौथी पोस्ट में हम बात करेंगे कुछ नए गानों के बारे में. ईमान कौन से हैं वो गाने? कौन सा ऑर्डर में चलूं, नए से अभी पुराना? जो सबसे लेटेस्ट आया उसके बात करते हैं. सबसे पहले आया है अजनबी. आई मीन सबसे नया आया है अजनबी, जिसमें है आतिफ असलम और मायरा खान. और आतिफ और माहिरा को देखा आपने 10 साल बाद इकट्ठे. ये लास्ट बोल में सबको इकट्ठे दिखे थे. 10 साल हो गए. हाँ होना था प्यार से लेके अजनबी तक का सफर. गाने को डायरेक्ट किया है आसिम रजा ने. मुझे गाने की वाइब बहुत मजे की लगी. आई एंजॉयड द वाइब ऑफ द सॉन्ग. मुझे मायरा की लुक बड़ी अच्छी लगी, लाइक डिफरेंट लगी. मायरा मुझे मायरा नहीं लगी, मुझे लगा ये कौन है, कोई और बंदी लग रही. आई थिंक इसमें आसिम के डायरेक्शन का भी कमाल है कि वो जो शॉट्स जिस तरह लिए गए, शॉट्स बड़ी फिल्मी फैंटेसी टाइप थे, एक अजीब डिफरेंट जोन में थे. पर मुझे मायरा नहीं लगी. मुझे ये बहुत अच्छा लगा, लाइक वो डिफरेंट लग रही थी. पूरा गाना मजे का शूट हुआ था. पूरा मजे का शूट हुआ. गाना भी मुझे सुनने में अच्छा लगा. मुझे आतिफ का रात नहीं अच्छा लगा था, मुझे ये बहुत अच्छा लगा. तो आई लाइक. I think it was a nice song. It was a decent song. अजनबी अच्छी वो टोन थी. था गुनगुनाने गाना में. फ्लो पकड़ो मैं. अच्छा गुरुजी गिव मी योर ब्लेसिंग्स. देयर इज नो गुरुजी बाय द वे. अगर लोग समझे कि असल में गुरुजी है मम्मी कोई ऐसा ना कुछ. लग रही तुझे ठंड थी, तेरी खिड़की भी बंद थी, सड़क पे मैं जा रहा, मैंने देखी एक बिल्ली. अजनबी 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 बिल्ली थी. ऐसे और इट्स वेरी अनलाइक आतिफ असलम टू सिंग समथिंग लाइक दिस. उनके lyrics बड़ा काफी- शमून इस्माइल टाइप गाना था. तो हाँ शमून अजान समी लाइक आतिफ टाइप का नहीं था, पर अच्छा लगा मुझे. आई वांट अ टिपिकल आतिफ असलम गाना ना हो. लाइक जो होता है ना आतिफ का जो एक सिग्नेचर है. एक्सपेरिमेंटिंग ना, वो देखना हाँ, चाह आतिफ हर कोई रहे हैं. वो experiment मेरी करता है. जीन्स की तरह एक्सपेरिमेंट एज एन करना चाह आर्टिस्ट रहे हर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहता है. तो इट वाज अ नाइस अटेम्प्ट. हाँ. अगला गाना कौन सा मान? अगला गाना है अली जफर का आया, उसको 1 वीक हो गए हैं. वो ट्रेंडिंग की बात की है मैंने. आतिफ का गाना नंबर 3 पे ट्रेंड कर रहा था और उनके 3 दिनों में हुए हैं 1.9 मिलियन व्यूज. अली जफर का गाना 1 वीक पहले पर नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है, विच इज़ बिग. और उनकी गाने पे व्यूज आए 7.5 मिलियन. उनके गाने का नाम है लर्शा पिखावर. मुझे प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा. गुनगुना नहीं सकते क्योंकि गाने के लिरिक्स थोड़े ऑब्वियस नहीं आते हैं. अली जफर है उसमें. मैं नाम सबकी पता नहीं सही नहीं. गुल पनारा, फोर्टिट्यूड पुख्तून. और गाना मजे का. अली जफर बहुत प्यारे लग रहे हैं. गाने की जो वाइब होती है ना मुझे हमेशा पसंद आती है
It's very festive. It's very like dance करो उठ के. हाँ उनके बीट्स हमेशा ऐसे होते हैं, बेशक कोई लैंग्वेज समझ नहीं आ रही And I होती, like how अली हर जुबान के गाने गा रहे हैं. है ना? हाँ अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है. अली ज़फर प्यारे भी बहुत लग रहे हैं. एक बीच में थोड़ा फनी पार्ट है, वो रैप पर आते हैं ना तो अली ज़फर जरा पहले एकदम ऐसे होते हैं, जब एकदम वो एंट्री करते हैं और अली ज़फर पीछे ब्रेक डांस करने लग जाते हैं, तो वो जरा थोड़े क्यूट से मोमेंट्स थे. तो गाना ओवरऑल अच्छा था. अब मैं बढ़ूंगी लास्ट गाने की तरफ, जो मेरा फेवरेट गाना मेरा है. भी. व्यूज भी शायद उस गाने को उतने नहीं मिले हैं, बट ये मेरा 3, फेवरेट है. 2, 1 go. हॉट मैंगो चटनी सॉस ते नाले लिप ग्लॉस. हॉट मैंगो चटनी सॉस ते नाले लिप ग्लॉस. Why are you so jealous? मेरे आंसू आंटी अम्ब्रेलास. Why are you so jealous? Baby ਹੁਣ ਦੱਸ ਦੇ just tell us. Maybe come on, just tell us. उसके तेरे नखरे जामा सदके. ਤੇਰੇ ਨਖਰੇ मैंने गाना ऊपर पता नहीं कहाँ से गाया. खैर ये गाना 2 हफ्ते पहले आया. इसके 220 ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਘੋੜੀ ਉੱਥੇ ਆਣ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਖੋਤੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਣ ਖਲੋਤੀ. ओथे या खलोती. सो बीच में थोड़े बीच में टैक्स भी थे, छोटे से इतने से वार थे कि लोगों पे काफी लोगों ने बात थे. मोस्टली इस पर भी वार थे. तो गाना बहुत मजे का, वीडियो बहुत मजे की है. की गई थी. हाँ कंसेंट बहुत मजे का गाना है. यू हैव टू वॉच द वीडियो. फाइनली भी बीच में है और मजे का था. थम्स अप. और गाना है मान. उसके अलावा गाना एक आ रहा है बिलाल सैद वाला. हाँ बिलाल सैद का गाना एक नया आ रहा है जिसको डायरेक्ट करे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. जिसको डायरेक्ट करे अदनान काजी. और हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं. मिट्टी तक खडोना. टीजर भी गाने का आ चुका है, बहुत मजे का लग रहा है. बहुत एक्साइटिंग नई फ्लेवर देखने को मिलेगा हमें. नया फेवरेट लगा मुझे. बिलाल सैद का ओरिजिनल फेवरेट आ रहा है कि जिस तरह के गाने होते हैं, बीट भी म्यूजिक की वैसे मैं देख रहा है वीडियो. हाँ, बिलाल का वीडियो favorite का. हाँ पर बिलाल सईद वापस आ रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है. जो पहले वाले बिलाल सईद थे ना, तो वो पहले देखने बिलाल सैद कौन से थे? जो सारे हिट गानों वाले अभी भी गाने. हाँ ये नए वाले बिलाल सईद हैं. एक पुराने वाले थे वो 12 गड्डियां मंजियां चुराइया 12 साल. मंजियां चलाई कौन सी? मंजियां चलाई 12 साल. नहीं ऐसे क्या था से जान के नहीं था से क्या था. ऐसा गड्डियां चलाइयां 12 साल. नहीं ऐसी मंजियां उड़ाइयां चुलाइयां सारे की जान कैस रहे. अच्छा मिस करा. और जेरे भी जमाने और नवे या पुराने इश्क वाला नहीं आंदा होता बुरा हाल. और इश्क बेपर मुझे आता इश्क है. बेपरवाह. इश्क बेपरवाह. जेरा करे द वफा उन्हें मिलदी सजा. मैं क्या अच्छा तो ये गाना मैंने सुना हुआ है, ठीक है, मुझे आता है. तो उनके जो पुराने गाने थे पंजाबी से मुझे थोड़ा वैसे. चलो वो वेटिंग फॉर बिलाल सैद टू कम विद दिस न्यू सॉन्ग. और इसी के साथ बढ़ते टुवर्ड्स हॉट 5. हॉट 5 की हमारी आखिरी पोस्ट में हम बात करेंगे कुछ सेलिब्रेशंस की. सेलिब्रेशंस 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 सेलिब्रेशन है. इससे पहले ईमान अपना पिटारा खोलें और बात करें बर्थडेज की और प्रेगनेंसीज की और व्हाट नॉट. आई वुड लाइक टू स्टार्ट बाय सेलिब्रेटिंग कि पाकिस्तान में सिनेमास खुल गए हैं. सेलिब्रेट किया मैंने. सेलिब्रेट ऐसे होते हैं. वू! अब अपने पॉइंट्स को ठीक करने के लिए मेरे पास कोई पॉइंट होता नहीं सेलिब्रेशंस में. सब जानते हैं, हम बस तालियां मारते हैं और सबको प्यार बांटते हैं. हाँ चलो. तो मैं इतना हल्का हल्का फील कर रहा हूँ. खैर अब मेरे को हल्का फील नहीं कर रहा, अब अपनी शर्ट और खींचेगा. सिनेमास खुल चुके हैं पाकिस्तान में, कुछ शहरों में, और बाकी शहरों में नेक्स्ट वीक खुलने वाले हैं. अभी जहाँ खुल चुके हैं वो बात कर लेता हूँ मैं. रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, स्कर्दू और गिलगित में खुल चुके हैं. जबकि लाहौर, कराची वाला उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक 8 अक्टूबर खुलने वाले हैं. और फाइनली फिल्में वापस लगेंगी, वही भाग दौड़, प्रमोशन, सब कुछ. तो वूहू! मजा आएगा, मजा आएगा. आई थिंक पहले नबील कुरैशी फिल्में करेंगे अपनी ना, कायद-ए-आज़म ये जिंदाबाद. बात मैंने मोमिन को पहले की थी. मोमिन मेरी बात को पकड़ लिए. उन्होंने खुद ही ट्वीट किया मान कि वो इज एक्साइटेड कि सिनेमास खुल रहे हैं. एक्साइटेड सारे होते हैं, फिर वेट करते हैं ईद पे आने का. एक्साइटेड है. टिच बटन. फ्रांस से ईद पे आएंगे, लिखवा लो एक्साइटमेंट के साथ. अच्छा ईमान, अब आप बताएं आपकी सेलिब्रेशन में क्या क्या सेलिब्रेशन है? सेलिब्रेशन में हम सबसे पहले किसकी बात करें? बर्थडेज की. अच्छा ठीक है. सबसे पहले हम बात करेंगे शहजाद शेख की बर्थडे की. ये हैप्पी बर्थडे. क्योंकि मेरे फेवरेट है.
ये अच्छा, उनकी बर्थडे पे उन्होंने वो केक काटा वो जो तोड़ने वाला होता है। हाँ, और उनकी क्यूट सी पिक्चर्स थी। मोमल और शहजाद का शेख शहजाद शेख का बॉन्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनको मैंने एहसान खान के शो में देखा था, बड़ा उनकी क्यूट सी नोक-झोंक थी। तो सिबलिंग्स हैं, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं दोनों। तो उनकी फैमिली के साथ पिक्चर्स थी। हानिया की मुझे एक बात अच्छी लगी, तुझे ऐसा लगेगा हानिया आमिर, तुझे स्टूपिड पॉइंट लगेगा, हानिया ने आउटफिटर्स की शर्ट पहनी थी, तो मुझे अच्छा लगा देख के कि सेलिब्रिटीज भी पहन रहे हैं लोकल ब्रांड्स। तो ना मोस्टली वो अपनी तरफ से बनते हैं ना कि हम पता नहीं क्या है, हमबर्गर है, तुम नीचो। हानिया को मैंने बहुत से ऐसे ब्रांड्स को सपोर्ट करते देखा है, तो ये कूडोस टू यू हानिया। उसके अलावा इकरा थी, जाहद रऊफ थे, तो क्लोज फ्रेंड्स वगैरह थे, तो अच्छी बर्थडे सेलिब्रेशन हुई। उसके बाद हमारी फेवरेट मावरा, जिनकी फेवरेट बर्थडे मंथ चलता होता है, उन्हें अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की। पहले उनका 1 day to go 2 day to go वो चल रहा था सब कुछ, उनकी बर्थडे हुई, उन्हें फिर एक बर्थडे डंप, पता नहीं रिसेंटली बहुत डंप्स भेज रही हैं, नहीं मतलब फोटो डंप्स ऐसे LSA फोटो डंप बहुत ज़्यादा इकट्ठे पिक्चर्स फेंकी जा रही हैं। LSA वाली मान वो पुरानी नहीं, वो अभी आजकल सबने फोटो डंप फेंक रहे हैं। इतनी अच्छी सब लोग LSA को टैग कर रहे हैं और अच्छा, पेड पोस्ट है अच्छा पता नहीं मावरा 3-4 दफा ना फोटो डंप्स कर रही LSA थी। वाली पेड पोस्ट थी अच्छा सबकी। नहीं अच्छा, फिर उससे पहले वो बर्थडे डंप कर चुकी थी, तो मतलब LSA की आई एम लविंग देयर प्रमोशन स्ट्रेटजी, आई एम लविंग इट, अच्छा खैर लविंग इट, वंडरफुल। अच्छा आंटी का नाम क्या पता नहीं, सुनंदा आंटी, सुनंदा आंटी बाद में आई। अच्छा ठीक है, उसके बाद बर्थडे डंप उन्होंने किया, अमीर के साथ पिक्चर थी। इन दोनों की कोई शादी करवा दे, मुझे बहुत क्यूट लगते हैं दोनों साथ, बहुत क्यूट लगते हैं। आई थिंक कहते हैं ना कि दोनों मेड फॉर ईच अदर टाइप्स। बहुत क्यूट पिक्चर थी। मावरा टर्न 29, उन्होंने सेलिब्रेट किया अपने वो पीछे लिखवा के 29, तो बहुत क्यूट लग रही थी पिक्चर। जबकि मुझे कहीं ना कहीं लगा पता नहीं देखी लगी इस तरह की वाइब और इस तरह की बर्थडे शायद मावरा ही पहले कर चुकी है। कलर सारे स्कीम ऐसी थी, तो मुझे ना ऐसे लग रहा था डेजा वू टाइप फीलिंग आ रही थी। क्यूट फोटोज एंड बट क्यूट केक बहुत प्यार था, बहुत क्यूट था। अहमद अली अकबर की बर्थडे हुई, जो उन्होंने सेलिब्रेट ऐसा नहीं की, बट आज मैंने देखा उन्हें केक भेजा किसी टीम परिजाद की तरफ से, तो वो क्यूट था। एक और बात पता नहीं कहनी चाहिए कि नहीं, एक चीज़ है मेरे पास, एक छोटी सी खबर है। अहमद अली अकबर बम्बल पे है। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया था, और मुझे लगा फेक होगा, बट वो वेरीफाइड अकाउंट था विद द ब्लू टिक। तो गर्ल्स इफ यू वांट टू, बम्बल पे वेरीफाइड अकाउंट्स भी होते हैं। हाँ तो उनके लाइक वो फिर अपनी पिक्चर के साथ दिखाते हो ना क्या आपको, तो माय फ्रेंड टोल्ड मी, तो इन केस एनीवन वांट्स टू, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद सरप्राइज। हाँ इफ यू वांट टू गो एंड यू नो बम्बल मीट देम में जो भी, फर्क क्या है? आई थिंक बम्बल इज लाइक अ शरीफ क्यूट सा वर्जन, उसमें आप चलो दोस्ती भी कर सकते हो वगैरह वगैरह। टिंडर तो लगता ही गलत है ना, अच्छा गंद फैला रहे हो। तो इसका खैर एक मुझे बात अभी मेरी फ्रेंड ने स्क्रीनशॉट भेजा, तो मेरे माइंड में लिखा था। फ्रेश बात है ये? हाँ अच्छा हाँ, तो अच्छा खैर, तो उसके अलावा हजरत अमीर की बर्थडे हुई, जिनके भी पिक्चर्स ऐसे नहीं आई, बट सजल क्यूट सी विश की, हैप्पी बर्थडे हैमलेट, और उनकी अम्मी ने विश किया, तो मामा मीर ना, हाँ मामा मीर। उसके अलावा अब प्रेगनेंसी भी इसी में डाल दूं, हाँ क्योंकि आगे जाके बर्थडे होगी ना। क्या मतलब? घना प्रेग्नेंट है कि बड़ी प्यारी क्यूट सी पिक्चर थी, तो शी इज़ प्रेग्नेंट, शी इज़ एक्सपेक्टिंग, सो विशिंग हर ऑल द बेस्ट फॉर दैट। उसके अलावा नेहा राजपूत की शादी हुई है विद शहबाज तसीर, तो उसकी पिक्चर्स वगैरह आई। नेहा बहुत प्यारी लग रही थी, ये मैं मेंशन करना चाहूँगी। बाकी मिक्स्ड, हाँ बाकी मिक्स्ड इमोशंस है विद द होल वेडिंग नहीं, क्योंकि अगेन आपको नहीं पता पीछे एग्जैक्टली क्या हुआ। यू नो बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, एक तरफ कहा जा रहा है होम मेकर कहा जा रहा है नेहा को, एक तरफ का लेट्स बी रियल, घर में पीछे एग्जैक्टली क्या हो रहा है हमें नहीं पता। अगर बात हो रही है किसने किस पे चीट किया, हमें नहीं पता किसने किस पे चीट किया, क्या हुआ। इट्स इजियर टू ब्लेम, जब ऐसे कुछ होता है कोई मॉडल हो तो फिर मॉडल को वैसे ही ब्लेम किया जाता है, सो यू नेवर नो हु डिड व्हाट। क्योंकि मसला है कि अभी एक तरफ की कहानियां कुछ और आ रही हैं, एक तरफ से कहानियां कुछ और आ रही हैं, वी डोंट नो हु टू बिलीव इन व्हाट टू से। बिकॉज अगर आप उसके देखें बात को सरफेस लेवल पे, तो एक बंदा था वो मिसिंग तो नहीं था, मतलब ही वाज यू नो क्या कहते हैं किडनैप था, तो वो 5-6 साल बाद बंदा वापस आया, उसकी बीवी ने उसका इंतजार किया इतने सालों, एंड वो यू नो वो ट्वीट करती है सुजाना के वो दिन काउंट करती है कितने दिन हो गए, तो बहुत एक यू नो everybody felt sad for her or felt bad for her also, and when the husband comes back तो for whatever reasons बात you know खराब होती है कुछ, and then फिर शादी हो रही है एक जवान लड़की के साथ, एक मॉडल के साथ, तो बुरा तो लगता है आपको, but then we don't know exactly पीछे क्या हुआ, so इसलिए हम ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते। हम ये ज़रूर कहेंगे कि जो शादी हुई, हम उसको शादी बात करें कि एक इवेंट के तौर पे, एक सेलिब्रिटी है नेहा, क्योंकि वो एक मॉडल है, एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं, तो हम लोग मॉडल एक्टर क्योंकि हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा है, तो उस पर एज शादी बात कर रहे हैं कि उनका इवेंट हुए, नेहा लुक प्रिटी, एक माइयों का इवेंट टाइप था, और एक
शहबाज की मैं बात करना चाहूंगी, इवेंट्स पे लोगों ने बालों की बहुत बहुत कमेंट्स criticize किया उनके किए बालों और मैं पे। साथ हूं लोगों के बाल पता नहीं क्या लंबे थे, बाल थे उनके पहले, फिर लंबे छोटे अजीब से थे, लेकिन मतलब कि पता नहीं कहना नहीं चाहिए था, नहा के नहीं हटे हुए लोगों ने बकरों के साथ कंपेयर किया। लोगों की बात करो, वो मैंने स्क्रीनशॉट देखा, वो एक ना सॉरी एक वो देखा, एक कोलाज देखा मैंने कि एक बकरे की तस्वीर थी, बाल वैसे एक पता एक बात मैंने नोट किया, अगर वो स्माइल ना इन्हें बहुत क्रीपी लगते हैं। एक पिक्चर थी नेहा के साथ, उसमें वो स्माइल नहीं कर रहे थे, बहुत डर लग रहा था देख के। कहीं ना कहीं पिक्चर्स पहले मुझे मायू वाली क्यूट सी लग रही थी, आगे जाके आई थिंक वो वलीमा था, कौन सा उसमें साड़ी है, वो कोई पार्टी थी, वलीमा था, आई थिंक वलीमा था, वहां पर जाके थोड़ा अजीब सा माहौल हो गया था, बहुत ही खिड़कियां बंद रखने वाला माहौल हो गया था, तो वो मुझे जरा अजीब पिक्चर्स लगी, वहां से थोड़ा गंद शुरू हो गया था, तो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट गंद। वो पिक्चर्स जरा एक दो आई थी, मुझे जरा ऑकवर्ड लगी, तो खैर दैट्स अबाउट इट फ्रॉम दिस वेडिंग। व्हाट्स द फोरन है नहीं, तो अब शो को कंक्लूड करें। फिर से हमने सब्सक्राइब वाला शुरू में बोलना था, हम एंड पे आ गए हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें, हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करें और देखते रहें व्हाट्स द 411। 411।